और इस वक्त की बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। कांग्रेस हाईकमान सिद्धू से नाराज है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू को मनाया नहीं जाएगा। इस बार प्रदेश प्रभारी हरीश रावत को जाना था पंजाब, लेकिन उनका दौरा कैंसिल कर दिया गया है, टल गया है। बताया जा रहा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मंथन चल रहा है। कुलजीत नागरा और रवनीत बिट्टू के नाम पर चर्चा चल रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, इस पर रहेगी लगातार हमारी नजर और ये पल पल का जो अपडेट है सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल तो यही तस्वीर दिखाई दे रही है कि सिद्धू को मनाने के मूड में इस वक्त कांग्रेस हाईकमान नहीं है, इसीलिए नए नामों पर चर्चा हो रही है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन एक बार यूपी की मैं जल्दी से बात कर लेती हूँ। राजीव, आपके पास आ रही हूँ। राजीव, ये तो पंजाब की बात रही, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार आप वहां पर मौजूद हैं। प्रियंका गांधी वहां पर हैं, लेकिन वो भी संभाल नहीं पा रही हैं। कई नेता पार्टी को छोड़ कर जा रहे हैं। ना सिर्फ पंजाब, उत्तर प्रदेश जिस पर सबकी नजर है, वहां पर कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल। देखिए, इसके दो पहलू हैं विपनेश। कांग्रेस ऑलरेडी पिछले 30 वर्षों में इतनी कमज़ोर हो चुकी है उत्तर प्रदेश में कि भगवान भी आ जाएं तो उसको उसी ताकत में खड़ा कर देना जहां आज सपा बसपा बीजेपी है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल बात है। लेकिन मैं एक बात बहुत साफ गोई से कहूँगा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जब से उत्तर प्रदेश उनको मिला तब से लगातार वो संगठन के तौर पर, आपको दिखाई भले ना देता हो, लेकिन मैं इसको ज़मीन पर देखता हूँ, संगठन के तौर पर ब्लॉक लेवल से लेकर जिले लेवल तक या ऊपर तक प्रियंका गांधी ने एक संवाद की स्थिति बनाई है और संगठन बनाया है। उसमें 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 4 लाख हैं, 4 करोड़ हैं, उस पर मैं नहीं जाता। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से उनकी कोशिशें हैं, जिस तरह से वो संवाद कर रही हैं, एक ऐसी पार्टी जो ऑक्सीजन के सहारे है या आप ये समझिए कि डेड एंड पे पहुंच गई है, उस पार्टी को लेकर के जितनी संजीदगी से प्रियंका गांधी कर रही हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा कि प्रियंका गांधी बहुत बड़ा कमाल कर सकती हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का झंडा और डंडा उठाने वाले अब ब्लॉक लेवल पर एक ही सही, 2 ही सही, 5 लोग सही ये खड़े हो चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता के तौर पर देखिए, कांग्रेस पार्टी के कमजोर होने के पीछे उत्तर प्रदेश में भी उसके नेताओं का ये जो गुट है, जो इस तरह की चीजें हैं, वो कांग्रेस पार्टी में हर जगह पर है। अब इसको या तो आप ये कह लीजिए कि ये बहुत लोकतांत्रिक पार्टी है, लोगों को इसमें कहने बोलने नाराज होने का हक मिलता है, या आप ये कह लीजिए कि यहाँ डिसिप्लिन खत्म है। तो दूसरी पार्टी जो अपने को बहुत डिसिप्लिन कहती है, तो उसके ऊपर भी ये कहा जा सकता है कि वहाँ मनमानीपन है, वहाँ डर है, वहाँ आतंक है, इसलिए शायद कोई आवाज नहीं। लेकिन कुल मिला के भारतीय लोकतंत्र में इन दिनों जिनके पास सत्ता है या जो पार्टी में है, वो एक आदमी के तौर पर, इंडिविजुअल के तौर पे पार्टी चला रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पार्टियों के भीतर भी लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है और ये अफसोस की बात है। राजीव, आपका शुक्रिया। इस बीच ये खबर पंजाब से ही है। थोड़ी देर में पंजाब कैबिनेट की बैठक के लिए सचिवालय पहुंचे सीएम चन्नी। 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे सीएम चन्नी। तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि पंजाब कांग्रेस में अब ये खबर आ रही है लेकर के हाई कमान सिद्धू को नहीं मनाने वाला है। नए नामों पर चर्चा चल रही है। विशाल, आप लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। ओवर टू यू विशाल। देखिए, अभी इमरजेंसी बैठक बुला ली गई है और इसी इमरजेंसी बैठक में सिद्धू का मामला भी विचारा जाएगा और आज एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है बिजली के मुद्दे के ऊपर, क्योंकि लगातार ही बिजली का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और नवजोत सिंह सिद्धू का जो मामला है वो भी विचारा जा सकता है। और जो 2 नए नाम सामने आ रहे हैं प्रधान पद के लिए, रवनीत बिट्टू का और कुलजीत नागरा का आ रहा है, और दोनों में से किसी एक को प्रधान बनाया जा सकता है। और हाईकमांड इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रही है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि किसी भी समय ऐलान भी संभव हो सकता है। और नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरह से अपना इस्तीफा दिया और उसके बाद अपने ट्विटर हैंडल पर अब भी प्रधान बने हुए हैं, वो एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। विशाल, मैं लौट रही हूं जल्दी से। और गुरु प्रकाश जी, आप तो चाहेंगे कि विपक्ष बिखरा रहे और इसका फायदा बीजेपी उठाए विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। और मानसून सत्र की शुरुआत से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक सशक्त विपक्ष होना चाहिए और एक सशक्त मजबूत विपक्ष देश के लोकतंत्र के हित में है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो कि एक धुरी का काम कर रही थी विपक्ष में, अब कांग्रेस पार्टी का भी इस प्रकार विघटन होना, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को गहन आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था ब्रेक पे जाने से पहले, मैं उनको स्मरण कराना चाहता हूँ कि भारत के राजनीतिक इतिहास में सिर्फ एक बार किसी दलित समाज के व्यक्ति को किसी राष्ट्रीय दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है।
और वो है भारतीय जनता पार्टी, स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण जी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा दुरुस्त कर देना चाहिए। किसी स्टेट में प्लेस होल्डर सीएम बनाना और किसी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, तो ये दिखाता है कि आप किस सबके को कितना सम्मान देते हैं। और कांग्रेस पार्टी का एक ही बात रहा है विप्रेश जी। आंध्र प्रदेश की बात करिए, दामोदर संजीवैया दलित समाज से आते थे, उनके साथ यही व्यवहार किया गया। बिहार से मैं लाइव हूँ, बिहार में स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री दलित समाज से आते थे, 3-3, 4-4 महीने से उनको सीएम बनाया गया। तो कांग्रेस पार्टी का कोई दिखावटीपन है, जो उनका ये अहंकार है कि भाई दलित को आप वोट बैंक के रूप में उपयोग करेंगे, एक पॉलिटिकल कमोडिटी के रूप में उपयोग करेंगे, लेकिन संगठन में और सरकार में भागीदारी नहीं देंगे, शासन प्रशासन में भागीदारी नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ भाजपा में आपने देखा है किस प्रकार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इतनी बड़ी संख्या में देश के इतिहास से पहली बार ओबीसी वर्ग के लोग, महिलाएं, दलित जनजाति के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है और सम्मान भी मिला है। देश के लोगों के सामने कांग्रेस पार्टी का चेहरा नहीं, विपक्ष का कहना है कि ये सामने 2022 विधानसभा चुनाव है और इसीलिए सारे समीकरण बीजेपी की तरफ से बिठाए गए हैं। मैं आ रही हूँ गुरुजी आपके पास। डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैं चाहूंगी कि आप इस पर जवाब दें। ये ना सिर्फ पंजाब की बात, यूपी में भी बड़ी मुश्किल है। डॉक्टर अजय उपाध्याय कैसे संभालेंगे खुद को? विपिनेश जी, ये वक्त भी इतना है नहीं। उत्तर प्रदेश की वास्तविकता को धरातल पे जो सच्चाई है और जिस तरह हमारा कार्यकर्ता माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लगातार लड़ रहा है, और जो कुशासन है वहां पे योगी जी का, उसके विरुद्ध जिस तरह से कोविड के समय में भी हम लोगों ने लड़ा, हमारे कार्यकर्ताओं को, हजारों कार्यकर्ताओं को जेल की सलाखों में इन लोगों ने बंद किया, ये सबने देखा है। और हम ईमानदारी से जनता की आवाज को उठाना वहां चाहते हैं। बेरोजगारी, महंगाई का जो दौड़ है उस पर जाते हैं। हम धर्म, जाति और समुदाय को और क्षेत्र को ईमानदारी से आवाज आपने उठाई, आप मेरठ भी हार गए। इसीलिए ये मैंने सवाल आपसे पूछा कि न सिर्फ पंजाब में, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य, उसकी अहमियत आप समझते हैं, वहां पर आप नहीं सिमट पा रहे हैं, मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद है, उसके बावजूद भी नहीं, प्रियंका जी ने लगातार प्रयास किया है और उसका नतीजा दिख रहा है। नए नए कार्यकर्ता, नए नए लोग, जो पुराने थे वो भी और नए लोग भी जुड़े हैं। कुछ अवसरवादी लोग यदि जाना चाहते हैं और उनको मंत्री का लालच कोई दे देता है, भाजपा की ये पहले भी चाल चेहरा और चरित्र है, कैसे सरकारों को बदलने के लिए मणिपुर, गोवा और बाकी जगह पे क्या किया था। महाराष्ट्र में तो रातों रात गवर्नर को कह करके उन्होंने मैंने शपथ भी ले लिया था, सबने देखा है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मजबूरी है राजनीति में, लेकिन हमारे जो काडर है, जो अच्छे लोग हैं, वो आज भी हमारे साथ लड़ने को तैयार है। और हमने एक ग्राउंड तैयार किया है, वो सच्चाई है, उसको आप अपने संवाददाता से पता कर सकते हैं। जहां तक बात गुरु प्रकाश जी ने कहा, एक बहुत अच्छे संवेदनशील प्रवक्ता है, इनको पता है सच्चाई, इनको भी पता है कि इनके परिवार के भी लोग रहे हैं, मंत्री भी कभी रहे, आज कहाँ हैं इनके पिताजी, और भी लोगों के साथ क्या हुआ, रामविलास जी के बच्चे के साथ क्या हुआ, बाकी भी देश के लोगों के साथ, दलित समाज के साथ क्या कर रही है भाजपा, किसी से छुपा हुआ नहीं है। सच्चाई को स्वीकारिए। यदि इतना ही है तो एक मुख्यमंत्री, 18 जगह आप लोग का सरकार है, एक मुख्यमंत्री दलित दीजिए। बाकी कहानी कौन क्या रहा नहीं रहा सबको पता है। राष्ट्रपति हमने दिया, पूरे देश में कई बार कांग्रेस का इतिहास आप उठाएंगे तो कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं दलित समाज से लोग, और अलग अलग चीजों पर, अलग अलग दलों पर लोकसभा अध्यक्ष हमने दिया। कौन सा ऐसा पद है जो हमने नहीं दिया है? देने की बात नहीं है, उनकी हक है, उनका हक और हकूक के लिए हमको आगे आना होगा। आप ये मत कहिए कि हमने सिर्फ उनको बना दिया सिंबॉलिक, तो उससे बात चल जाएगी। सिंबोलिज्म नहीं, उनको लड़ने की ताकत भी दीजिए। और उस समाज को कैसे उत्थान के लिए आप आगे आते हैं, दलित समाज के लिए, महिला के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए, मजदूर के लिए। लेकिन डॉक्टर अजय उपाध्याय, ये तो आप भी जानते हैं कि एक पार्टी को चलाना और मजबूती से चलाना, उसके लिए नेतृत्व का मजबूत होना, संगठन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ये बीजेपी में नजर आ रहा है, कांग्रेस में नहीं आ रहा है। आप सोचिए, चुनाव नजदीक है, अगर ऐसा होता तो इन राज्यों में इस तरीके से कांग्रेस में फूट नहीं पड़ी होती, जिसमें छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, कई राज्य हैं। ऐसी नौबत क्यों आती है? आ रही हूँ डॉक्टर अजय उपाध्याय, इस पर गुरु प्रकाश कुछ कहना चाह रहे हैं। गुरु प्रकाश बोलिए जल्दी से। और मैं इसे विवेक जी, अब जिस प्रकार की ये व्यक्तिगत बातचीत करना, परिवार पे आना, ये मैं उचित नहीं मानता हूँ और मेरे ऐसे संस्कार नहीं है। मेरी चिंता या मेरे पिताजी की चिंता करना या किसी की भी चिंता करना नहीं, वो ये कहना चाह रहे हैं, मैं स्पष्ट कर दूं, डॉक्टर अजय उपाध्याय का सवाल ये था कि हमारी पार्टी में सबको बोलने की इजाजत है, हर कोई अपने विचार रख सकता है, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है संभव। अगर ऐसा होता है तो वरिष्ठ मंडल में डाल दिया जाता है या फिर चुप करा दिया जाता है, बोलने की हिम्मत ही नहीं होती है, ऐसा है।
अभी आप मुझे चुप करा रही हैं, अभी मुझे बोलने दीजिएगा। नहीं, मैं आपको चुप नहीं करा रही हूँ गुरुजी, बोलिए। मैंने सवाल देखिए, अजय जी बहुत ही सम्मानित प्रवक्ता है, और इस प्रकार व्यक्तिगत या फिर पारिवारिक बात करना टेलीविजन पे ठीक नहीं होता है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ठीक नहीं होता है। हाँ, जरूर कांग्रेस पार्टी, आप देखिए, इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र की बात हो, सामूहिक नेतृत्व की बात हो, ये बातें हमने कही है क्या? एनसीपी के शरद पवार जी कहते हैं, बीएसपी की मायावती जी कहती हैं, कांग्रेस पार्टी के कपिल सिब्बल जी कहते हैं, सलमान खुर्शीद जी इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखते हैं। आप लोग को समझ जाना चाहिए, अभी भी समय है। अगर कांग्रेस पार्टी आत्ममंथन करे, आत्म अवलोकन करे, और हमारे पार्टी का नेतृत्व का ये मानना है कि एक सशक्त विपक्ष एक देश के लोकतंत्र के हित में है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी समेत विपक्ष सशक्त रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब स्वयं का ही ध्यान नहीं रख सकती है, स्वयं नहीं परिवार का नहीं, आप तो कहते हैं कि कांग्रेस का सफाया करना है देश से ही, तो आप फिर आज कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, ये आपका ही नारा था बीजेपी का। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, प्रधानमंत्री जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले। अपने आर्काइव्स में आप जाके देख सकते हैं कि एक सशक्त विपक्ष रहना इस देश के लिए जरूरी है। एक सशक्त विपक्ष चर्चा को संवेदनशील बनाता है। इसलिए मुझे लगता है कि आज जरूरत इस बात की, कांग्रेस पार्टी अपने आप को व्यवस्थित करे, थोड़ा ऑर्गेनाइज करे, और नवजोत सिंह सिद्धू जी का जो लेटर ऑफ रेजिग्नेशन है, बस वो पढ़ के एक बार देख लिया जाए, किस प्रकार के शब्दों का उपयोग उन्होंने किया है। कल मीडिया ने भी पढ़ा, सबने पढ़ा, देश ने पढ़ लिया। कॉम्प्रोमाइज ऑफ कैरेक्टर बोला गया है विप्लेश जी, चरित्र के साथ समझौता किया गया है। कांग्रेस पार्टी के चरित्र के साथ समझौता किया, ऐसा सिद्धू जी कहते हैं। नहीं, वो एक प्रेशर वाली बात है, एक दबाव बनाने की बात है, उसमें अब उनको मनाने नहीं जा रहा है हाईकमान। में विशाल से एक अपडेट ले लेती हूँ। विशाल, ये बात कल आपको याद है कि कैप्टन साहब ने फिर दोहराई कि सिद्धू स्टेबल पर्सन नहीं है, जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया, तो क्या उनकी बात सही साबित हो रही है पंजाब में? देखिए, उन्होंने पहले दिन से ही, इससे पहले आला कमान को भी कह दिया था कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रधान ना बनाया जाए, क्योंकि सिद्धू रिलायबल पर्सन नहीं है और किसी भी समय वो धोखा दे सकते हैं। और यही कारण है कि कल जिस तरह से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, इससे पहले भी लगातार ही मनाने रूठने की कवायदें हो रही थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह कभी उनको टी पार्टी पर बुलाते थे, कभी लंच के ऊपर बुलाते थे, और ऐसा कई बार कैप्टन अमरिंदर सिंह के राज्यकाल में चला भी है। और अब जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सिद्धू के बारे में जो तेवर थे वो काफ़ी तीखे किए हुए थे, और वहीं पर उनका तेवर चरणजीत सिंह चन्नी के प्रति काफ़ी नर्म दिखाई दे रहे थे, सुनील जाखड़ के प्रति नर्म दिखाई दे रहे थे। उन्होंने जहाँ तक कह दिया था कि कांग्रेस के लिए अच्छा भविष्य होगा यदि सुनील जाखड़ को अध्यक्ष बना दिया जाता है। बेशक कुलजीत नागरा का नाम चल रहा है, रवनीत बिट्टू का नाम चल रहा है, लेकिन वहीं पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सिद्धू के खिलाफ लग रहा है कि एकदम मोर्चा संभाल लिया, क्योंकि जिस तरह से लगातार ही नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के राज्यकाल में धड़ाधड़ ट्वीट करते आ रहे थे, इंसाफ की मांग करते थे, बिजली के समझौतों को रद्द करने की मांग की जा रही थी। बस विशाल, एक मिनट रोक रही हूं, एक बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई आ गई है। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद बोले हैं मनीष तिवारी कि पंजाब में जो हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मनीष तिवारी ये कह रहे हैं जिनको जिम्मेदारी दी वो संभाल नहीं पाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पाक से रोज घुसपैठ होती है, ड्रोन भेजा जाता है, पंजाब की अस्थिरता से पाकिस्तान खुश होगा। कैप्टन अमरिंदर की बात सही साबित हो रही है और अमरिंदर में राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा है। मनीष तिवारी ने यह कहा है, ये बड़ी खबर। जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी वो पंजाब की जो संवेदनशीलता है, पंजाब का जो एक बहुत ही संगीन परिस्थिति है, क्योंकि पाकिस्तान के ओर से रोज़ वहाँ पर घुसपैठ होती है, ड्रोन्स भेजे जाते हैं, वहाँ पे हथियार भेजे जाते हैं। उस सब चीज़ को संज्ञान में रखते हुए सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि पंजाब की राजनीतिक स्थिरता को किस तरह से बहाल रखा जाए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी वो पंजाब को समझ नहीं पाए। तो विशाल, जो डिस्कशन अभी हम कर रहे थे कैप्टन की बात को लेकर, उसी बात को मनीष तिवारी ने सही ठहरा दिया है। कांग्रेस के नेता, उन्होंने सिद्धू को कहा कि वो जिस तरीके से उन्होंने काम किया, जिम्मेदारी दी गई, वो संभाल नहीं पाए, और जो संभाल सकता था उसको नजरअंदाज कर दिया गया। तो पूरी तरीके से कैप्टन साहब के साथ खड़े नजर आ रहे हैं मनीष तिवारी। वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन इस बड़े घटनाक्रम पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।